जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों के हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में अपन लोग पिछले वाली वीडियो में अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कर लिया था। वो बिंदास तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है उसको ठीक समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। चलिए वीडियो को बढ़ाना करते, वीडियो क्या करते बच्चा स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, आइए देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहता है। ये रिलेशन हमें यहाँ बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन दिया आर इन द सेट, एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफाइंड है। इसको दिखाया गया रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स, वाई सच दैट, इस प्रकार दिखाया गया वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है वाई डिविजिबल बाय एक्स, मतलब बेटा वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ठीक है, ये ठीक है, मतलब ये जो x वाला जो एलिमेंट है ये y को डिवाइड करे, इस टाइप के हमें रिलेशन के अंदर एलिमेंट लेने हैं। तो चलिए बेटा रिलेशन के अंदर हम देखते हैं किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। चलिए भाई, सबसे पहले ये बनाते हैं कि रिलेशन के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। बेटा देखिए, चेक करिए। अगर बेटा हमें देखिए y की जगह x की जगह यहाँ पर देखिए बेटा x की जगह 1 रखिए और y की जगह 1 रखिए, तो 1 1 को डिवाइड करता है। बिल्कुल बात सही है, यानी कि इसके अंदर 1 1 आएगा, 1 आएगा। अगर बेटा हम ये करें कि x की जगह 1 रखिए, y की जगह 2 रखें, ठीक, तो ये 1 2 को डिवाइड करता है। बिल्कुल, जो ऊपर वाला नंबर y x से डिविजिबल है, यानी कि x की जगह 1 और y की जगह 2 लिया, ये भी सही है। ठीक, अगर हम बेटा ये लें कि 3 ऊपर ले 1 नीचे ले, 1 3 को डिवाइड करता है। बिल्कुल, क्या 1 4 को डिवाइड करता है? बिल्कुल, क्या 1 5 को डिवाइड करता है? बिल्कुल, क्या 1 6 को डिवाइड करता है? बिल्कुल। अब एलिमेंट कहाँ तक दिए गए? 6 तक दिए गए, इसलिए हमने कहाँ लिया 6 तक। 7 तक दिए होते तो 7 भी ले लेते। ठीक है बेटा, ठीक है, इसका मतलब है 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करता है। कोई नंबर खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, खुद वाला नंबर खुद को डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है बेटा, 1 4 को भी डिवाइड करता है, 1 5 को भी डिवाइड करता है और 1 6 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। चलिए पूरे लिख के दिखा देते हैं आपको। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट आगे यही काम करना है, y/x लिए चेक करिए। अब जैसे 1 1 वाले सारे ले लिए, अब 2 2 वाले चेक करो। क्या 2 खुद को डिवाइड करेगा? यस, बिल्कुल बात सही है कि 2 2 को डिवाइड करता है। ठीक है, फिर चेक करो क्या 2 नेक्स्ट, क्या 2 3 को डिवाइड करता है? नहीं, तो 2 3 वाला लोगे नहीं। क्या 2 4 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। ठीक, ले लोगे तो 2 4 को डिवाइड करता है। बिल्कुल, 2 4 को डिवाइड करता है। 2 जो है 4 को डिवाइड करता है, लेकिन हमने ये वाला नहीं लिया 2 3 को डिवाइड करता है। क्या 2 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो पूरा डिविजिबल है? नहीं है, इसलिए 2, 3 वाला हमने ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं लिया। हमें ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर वही लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, तो 2, 4 हो जाएगा। क्या ये 2 4 को डिवाइड करता है? क्या 2 5 को डिवाइड करता है? नहीं, तो ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं लेंगे। क्या 2 6 को डिवाइड करता है? बिल्कुल, तो यानी कि इस 2, 6 भी इस ऑर्डर पेयर के अंदर आ जाएगा। तो 2 2 वाले सारे खत्म हो गए। अब 3 वाले चेक करो। अब 3 के लिए बेटा चेक करते हैं। 3 को डिवाइड करेगा, यानी खुद वाला एलिमेंट खुद को डिवाइड करेगा ही करेगा बेटा, उसमें कोई सोचना नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करो। क्या 3 2 को डिवाइड करेगा? नहीं बेटा, 3 2 को डिवाइड नहीं करता, यानी ये वाला नहीं लेना है। क्या 3 4 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा बेटा, यानी ये ऑर्डर पेयर भी आपको नहीं लेना है। क्या बेटा 3 5 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा बेटा, यानी ये ऑर्डर पेयर भी नहीं लेना है। क्या 3 6 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा बेटा, यानी 3, 6 भी आपको इसके अंदर ले लेना है। अब आगे चेक करो। नेक्स्ट 4 के लिए चेक कर लो बेटा। 4 को डिवाइड करता है, मतलब खुद वाला एलिमेंट खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इस ऑर्डर पेयर के अंदर इसके अंदर 4, 4 वाला एलिमेंट भी आ जाएगा। क्या 4 1 को डिवाइड करेगा? नहीं, 4 से 1 को डिवाइड करोगे क्या डिविजिबल है? नहीं, तो 4 1 वाला नहीं आएगा। क्या 4 2 को डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। क्या 4 3 को डिवाइड करेगा? नहीं। 4 4 को डिवाइड करता है तो ले लिया। 4 5 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 4 6 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो ये ऑर्डर पेयर बस यही एक लौता है जो खुद को डिवाइड करता है। ठीक, अब 5 के लिए बेटा चेक करो। 5 खुद से डिवाइड करता है, देख लो चेक कर लो बेटा। y/x 5 को डिवाइड करता है, खुद को डिवाइड करेगा।
क्या 5 1 को डिवाइड करेगा? नहीं, तो वो ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं आएगा। क्या 5 2 को डिवाइड करेगा? नहीं, तो वो ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं आएगा। क्या 5 3 को डिवाइड करेगा? नहीं, तो वो ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं आएगा। क्या 5 4 को डिवाइड करेगा? नहीं, तो वो भी नहीं इसके अंदर आएगा। 5 5 को डिवाइड करता है तो बिल्कुल आ गया इसके अंदर ऑर्डर पेयर। 5 6 को डिवाइड करेगा? नहीं, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। अब लास्ट वाला चेक कर लो 6 के लिए, 6 6 को ही डिवाइड करेगा, तो यानी 6 6 वाला आएगा ही बेटा। ठीक है, देख लो। क्या 6 1 को डिवाइड करता है? नहीं, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा ऑर्डर पेयर। 6 2 को डिवाइड करेगा? नहीं, ये उसके अंदर नहीं आएगा। भाई ये हम ये बोले, क्या 6 2 को डिवाइड करेगा? करेगा डिवाइड? नहीं, पूरा डिविजिबल होगा ही नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड करेगा ही नहीं, तो ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं आएगा। क्या 6 3 को डिवाइड करेगा? नहीं, तो ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं आएगा। क्या 6 4 को डिवाइड करेगा? नहीं, तो ये भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं आएगा। क्या 6 5 को डिवाइड करेगा? नहीं, तो ये ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर नहीं आएगा। 6 6 को डिवाइड करता है तो वो ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ गया। तो इस रिलेशन के अंदर इतने ऑर्डर पेयर मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम चेक करना ये जो रिलेशन है क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए भाई चेक करते हैं। सबसे पहले हमें बेटा चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए ठीक यहाँ पर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो आपको पता है A, अगर इस टाइप के एलिमेंट रिलेशन के अंदर है, ठीक है, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब ध्यान सुनो, ए सेट के सारे एलिमेंट की सेम एलिमेंट वाला ऑर्डर पेयर इसके अंदर है। देखो 1 के लिए चेक करें तो 1, 1 इसके अंदर है, बिल्कुल है। 2 के लिए चेक करें तो 2, 2 इसके अंदर है, बिल्कुल है। 3 के लिए चेक करें तो 3, 3 इसके अंदर है, बिल्कुल है। 4 के लिए चेक करें 4, 4 इसके अंदर है, बिल्कुल है। 5 के लिए चेक करें 5, 5 इसके अंदर है, बिल्कुल है। 6 के लिए चेक करें 6, 6 इसके अंदर है, बिल्कुल है। इसका मतलब है ये सारे सेट के सेम वाले एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सो हम यहाँ लिख देंगे हेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक, आप चाहे तो 2 4 दिखा दिए रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तब भी पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बिलोंग कर रहे हैं 6, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आइए सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाला क्या है, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ़ A, B कोई आपने ऑर्डर पेयर लिया है, वो रिलेशन के अंदर आ रहा है, कॉमा देन इसका उल्टा मतलब बेटा B, A भी इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। देखो ये 1, 2 तो जैसे मान लो कोई 1, 2 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है रिलेशन के अंदर, लेकिन 2, 1 इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब A, B वाला एलिमेंट तो रिलेशन के अंदर आ रहा है, बट B, A वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर नहीं आ रहा है। सो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। सो हम लिख देंगे हेयर A, B टाइप का एलिमेंट रिलेशन के अंदर आ रहा है, बट B, A इसका उल्टा वाला एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है। देयरफॉर R इज़ नॉट सिमेट्रिक, यानी ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं बनाएगा। अब जैसे मान लो 1, 2 के छोड़ो, 1, 2 के अलावा 1, 3 वाला चेक कर लो, क्या 3, 1 कहीं मिल रहा है? 3, 1 कहीं मिल रहा है? नहीं। जैसे मान लो, चलो इसको छोड़ो, ये वाला देखो 1, 4, क्या 4, 1 कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। चलो इसको छोड़ो, 1, 5 वाला चेक करो, इसका उल्टा 5, 1 क्या कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कोई भी ऑर्डर पेयर मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आइए लास्ट ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए भाई ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा बेटा। चलिए देखते भाई। फॉर ट्रांजिटिव आपको पता है बेटा ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इफ़ अगर कोई रिलेशन A, B वो R में आ रहा है एंड B, C वो भी रिलेशन, 2 एलिमेंट लिए जो कि दोनों ही के रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, तो A, C टाइप वाला भी एलिमेंट रिलेशन के अंदर आना चाहिए, तभी वो क्या बोला जाएगा, आपका ट्रांजिटिव बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट उठा लो इसमें से, हेयर जैसे मान लो हमने लिया, कोई भी उठा लो, जैसे 1, 2 वाला उठा लिया, इस बिलोंग्स टू रिलेशन के ये अंदर एंड हमने मान लो ये एक ले लिया,
ये वाला ले लिया रिलेशन के अंदर। अब जैसे मान लो कोई उठा लो 2,4 उठा लिया, ये भी रिलेशन के अंदर आ रहा है। तो बेटा इसका पहला और इसका आखिरी मतलब 1,4 क्या ये रिलेशन के अंदर आ रहा है? चेक करो 1,4 क्या रिलेशन के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, देखो आ रहा है। इसका मतलब है ये आपका क्या है, ये वाला रिलेशन ये आपका ट्रांजिटिव होगा। अब जैसे मान लो आप कहोगे कि मेरा मन ये वाला तो है नहीं, 1,2 नहीं लेने का है, तो कोई बात नहीं 1,3 ले लो, 1,3 ले लो। देखो 1,3 लेते हैं और 3 से स्टार्ट हो रहा कोई ऐसा ले लो, 3,6 ले लो। 1,3 लिया बेटा हमने, 1,3 लिया और 3,6 लिया, तो इसका पहला इसका लास्ट यानी 1,6 क्या रिलेशन के अंदर आ रहा है? देखो आ रहा है। इसका मतलब ये भी कैसा हो ये कैसा हो गया? ये आपका ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव हो गया। मान लो इसको भी नहीं लेने की इच्छा है, इसको छोड़ो और कोई और ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया जैसे मान लीजिए 1,5 ले लो, या कोई भी ले लो यार, कोई भी देख लो, एक बार चेक कर लो। ऐसे मान लो और कौन सा ले सकते हैं, जैसे ये 1,2 लिया, 1,2 2,2 ले लिया, तो देखो इसका 1,2 इसके अंदर आ ही रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव बनाएगा। अब देखो जैसे मान लो 2,4 लिया, 2,4 ले लिया। अब ऐसा लो जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4,4 ले लिया, तो इसका पहला इसका आखिरी यानी 2,4 क्या इसके अंदर आ रहा है? चेक करो बेटा, क्या 2,4 इसके अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रांजिटिव बना रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव बनाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। सो देयरफॉर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं या लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। हेयर A, B इज बिलोंग्स टू R एंड B, C इज बिलोंग्स टू R। सो ठीक, A, C इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। सो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो जो यहाँ पर रिलेशन आ रहा है वो ट्रांजिटिव होगा। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल के थ्रू भी एग्जाम में आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से जो आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड में खड़ा हूँ, जुकाम हो गया पता नहीं एकदम से क्या यार। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट के सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोगों का, बाय बाय, टाटा।